नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है भारत की मिट्टी एवं कृषि फसलें। यहां से आपकी परीक्षा में दोस्तों यहां पर 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछली एग्जाम 2021 में रीट में यहां पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और देखिएगा दोस्तों यहां पर प्रत्येक एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये आपका वीडियो नंबर है, ये 60वें नंबर का वीडियो है और 60वें नंबर के वीडियो में टोटल प्रश्नों की संख्या है 90। इसमें आपका आज का जो चैप्टर हो जाएगा, जो कठिनाई इस तरह कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं, जिसमें देखिएगा कक्षा 7 का है यानी कि भूमि, यानी कि चौथे नंबर का चैप्टर है। कक्षा 8 का है, 17वें नंबर का चैप्टर है। कक्षा 9 का है, 9वें नंबर का चैप्टर है। कक्षा 11वीं का है यानी कि 9वें नंबर का ये चैप्टर हो जाएगा और 12वीं का 18वें नंबर का ये चैप्टर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सारी बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पिछले सालों के प्रश्न आपके सामने है। टोटल 90 प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर सभी को क्रैक करना होगा और यहां से आपके 3 प्रश्न आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? बताइएगा, राइट आंसर बताना है इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरसों के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में भी आपसे पूछा गया था दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है। रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन आपके सामने है। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, या फिर तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, या फिर यहां पर उत्पादक की श्रेणी में आता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये प्रथम उपभोक्ता माना गया है खाद्य श्रृंखला में चूहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2021 का क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखिएगा भारतीय संविधान की किस सूची में कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया है? वह कौन सी सूची है? बताएगा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धी सूची या फिर अवशिष्ट सूची? बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची का ये विषय हो जाएगा कृषि एवं सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? बताइएगा, 2018 का क्वेश्चन है। यहां पर ये 2021 का क्वेश्चन और 2018 का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दोस्तों। यहां पर एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि थोड़ा बहुत यहां पर डिफरेंट किया गया है क्वेश्चन को। यहां पर देखिएगा जूट, मूंगफली, सरसों या फिर तरबूज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। जी हां दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2021 में पूछा गया था कि भारत किसकी फसल में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान भारत में, तो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 2021 का क्वेश्चन ये था और 2018 का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो देखिएगा सरसों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 में आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्न में से जो भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषेध कर दिया गया है? रीड 2018 का क्वेश्चन बताएगा, किस राज्य में उर्वरक और रासायनिकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताएगा राइट आंसर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेती में बिल्कुल नहीं किया जाता है, केवल जैविक खाद्यों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहां पर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 2015 से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सी सुमेलित नहीं है? बताना होगा कौन सा सुमेलित नहीं है। रीड 2015 का क्वेश्चन देखिएगा, ये यहां पर कृषि है, यानी कि कृषि के प्रकार आपके सामने दे रखे हैं और यहां पर शहर और देश दे रखा है दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा मिल्पा, मिल्पा जो मैक्सो सिटी है, यहां पर जो मिल्पा है वो मैक्सो सिटी है, जूमिंग है वो उत्तरी भारत में, रोका है वो ब्राजील में और लद्दाख है वो यहां पर देखिएगा लद्दाख है वो श्रीलंका। तो इनमें से आपको गलत जोड़ा पहचानना है दोस्तों यहां पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लद्दाख है वो श्रीलंका की कृषि पद्धति नहीं है, यानी कृषि करने का तरीका नहीं है। ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? 2015 का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहां पर ये मिट्टी से संबंधित है, मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका कठिनाई स्तर से पूछा गया है दोस्तों, यहां पर कक्षा 12वीं की बुक से। देखिएगा, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु में कारक, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और यहां पर देखिए गलत आपको ढूंढना है, हार्म्स मृदा सबसे गहराई वाले भागों में पाई जाती है दोस्तों। ये जो हार्म्स मृदा है ये गहराई वाले भागों में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये मिट्टी के ऊपरी वाली परत होती है जिसमें मिट्टी के कण होते हैं, जिसको हार्म्स मृदा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये यहां पर गलत जोड़ा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विश्व में निम्न में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वहन कृषि अधिक प्रचलित है? बताइएगा राइट आंसर, किस में गहन और निर्वहन कृषि की जाती है? ऑप्शन अधिक कृषि की जाती है, इसका मतलब है अधिक कृषि की जाती है शीतोष्ण प्रदेशों में, मानसूनी प्रदेशों में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का यहां पर मानसूनी प्रदेश में। जहां पर मानसून आते हैं दोस्तों यहां पर, वहां पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है और वो खेती होती है निर्वाह खेती व गहन खेती के में सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है कि अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं? बताइएगा क्या कहा जाता है यहां पर? अवघटन, कार्बोनेशन, या फिर अनाच्छादन, या फिर जलीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाच्छादन कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके सामने दोस्तों यहां पर। अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको निकालना होगा, यानी कि फिर से कोर्स को रिवाइज करना होगा। 15 तारीख तक आपको पूरा रिवाइज कोर्स करना है दोस्तों यहां पर, चाहे आप ऐप के जरिए कीजिएगा, चाहे आप यहां पर यूट्यूब के जरिए कीजिएगा, चाहे आप बुक के जरिए कीजिएगा, कैसे भी कीजिएगा दोस्तों यहां पर। लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अब आपको निकालने हैं। 15 से 20 हजार ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अगर आप निकाल दोगे दोस्तों यहां पर, तो एसएसटी में आप 50 से 55 के बीच में प्रश्न सही करके आओगे, ये मेरा मानना है दोस्तों यहां पर। तो एक बार यहां पर ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, ये मौका है, ये बार बार ये ऐसे मौके नहीं आते हैं दोस्तों यहां पर। देखिएगा क्वेश्चन है यहां पर सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा रीड 2011 का क्वेश्चन, सिंदरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी है वो रासायनिक उर्वरकों के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बताइएगा जहां पर सबसे ज्यादा राजस्थान में सोयाबीन की खेती की जाती है, कौन से जिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, पता लगा लीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन यहां पर मध्य प्रदेश में होता है, तो मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, उसी में भी सबसे ज्यादा सोयाबीन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा और बारा। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों यहां पर, एक बार लाइक कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर। ये हमारी मेहनत है जो कि दिन रात एक एक करके ये नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है रीड 2022 के लिए, वो आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों यहां पर। एक बार यहां पर देखिएगा, यहां पर जो ऐप है आपका, इसमें 119वें नंबर की और 120वें नंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है वर्तमान स्थिति में, और ये ऐप पर डाली जा चुकी है। ऐप के जरिए आप टेस्ट सीरीजों को केवल 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में यानी कि पूरा क्रैक कर सकते हो दोस्तों यहां पर। उसमें आपको रैंक का पता चलेगा, आपकी कैटेगरी का पता चलेगा, आपने कितने टाइम में कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहां पर, आपको पूरा रिजल्ट का पता चलेगा अभ्यर्थियों के बीच में। अगर आप अभ्यर्थियों के बीच में टेस्ट दोगे दोस्तों यहां पर, तो आपकी नॉलेज का पता चल जाएगा और यहां पर आपको पता होगा कि हमारी कितनी तैयारी चल रही है, उसको आप बढ़ा सकते हो ऐप के माध्यम से दोस्तों। यहां पर ऐप के अंदर अभी 10,000 प्लस क्वेश्चन आरबीएससी के डाल दिए गए हैं आप लोगों के लिए। इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों यहां पर, जो हम आपको यहां पर बता देंगे सारा सलूशन। मात्र और मात्र जो प्राइज है वो 199 रुपए में ये प्राइज है, और 199 रुपए में प्राइज है, यानी कि एक टेस्ट सीरीज का अगर देखा जाए तो
मात्र 50 पैसे में एक टेस्ट सीरीज पड़ रही है दोस्तों यहाँ पर। प्लस में इसमें आरबीएससी की जो बुक है वो भी आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों यहाँ पर। 150 आरबीएससी के अध्याय दे रखे हैं और यहाँ पर यानी कि 120 से 121 के बीच में अब तक टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है यहाँ पर और क्यूज डाले जा चुके हैं। तो यहाँ पर ऐप है, वो हमारे ऐप का जो लोगो है वो इस प्रकार का है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर गूगल पर इसको सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पर तो ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है बताएगा। ये चावल उत्पादक राज्य, सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य, गन्ना उत्पादक वाला राज्य, गेहूं उत्पादक वाला राज्य, ये आपको याद होने चाहिए। सारे क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है बताएगा। कौन सी फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है बताएगा। खाद्यान्न फसलें आपको बतानी है प्रमुख। आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से है बताएगा। ये आपका कठिन हिस्सा चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, जो कि 12वीं और 11वीं के लेवल का है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और पंजाब। ये भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है बताएगा। सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा धान की होती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा जो धान होता है वो पूर्वी भारत में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है। उधर नीचे अगर आप देखोगे दक्षिण भारत में तो कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, इसमें भी धान होता है। और जो अपन के इधर है पश्चिमी भारत में जो है दोस्तों यहाँ पर, इसमें ये चीजें कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि उस खाद्यान्न फसल का नाम बताइए जो कि भारत में सबसे अधिक उपज होती है बताइएगा। किसकी सबसे अधिक उपज होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और चावल का यहां पर जो निर्यात किया जाता है वो सबसे ज्यादा भारत से भी किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है बताइएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब को कहा जाता है धान का भंडार, धान का कटोरा। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछता है कि राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है, तो राजस्थान के गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना, अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो पंजाब राइट होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस स्वामीनाथन यानी कि ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है बताएगा। मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है भारत में? ऑप्शन आपका राइट है, यहां पर गुजरात में होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राजकोट गुजरात को कहा जाता है, मूंगफली होती है यहां पर। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछता है दोस्तों यहां पर तो बीकानेर में मूंगफली होती है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है बताइएगा। दाल का उत्पादक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालें उत्पादन होती है। अगर राजस्थान के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आता है कि दाल कहां पर होती है तो बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन होता है, जिसमें चूरू आ जाता है, नागौर आ जाता है, हनुमानगढ़ आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है बताइएगा।
राइट आंसर दीजिएगा। रेशम का उत्पादन कहां होता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में होता है। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। फल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यह भी दूसरा स्थान रखता है दोस्तों यहां पर सब्जी उत्पादन में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं बताएगा? राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका डॉक्टर बी कुरियन। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी एस कुरियन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है बताएगा? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति? आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर कृष्ण क्रांति, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बताएगा? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से? आपका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताएगा? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान, प्रथम स्थान है भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, श्वेत क्रांति यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और गुलाबी यहाँ पर झींगा उत्पादन से, और कृष्ण यहाँ पर सरसों उत्पादन से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आप सभी का एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? राइट आंसर दीजिएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय की जो खेती की जाती है वो असम में की जाती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है बताएगा? सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है? राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादक होता है उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है बताएगा? आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देश के बारे में पूछे तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ पर अग्रणीय देश है, बांग्लादेश है जूट के उत्पादन में, और इससे सटा हुआ आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में भी जूट का उत्पादन किया जाता है, जो कि भारत में पहले स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य कपास की खेती के लिए अग्रणीय स्थान है बताएगा? सबसे ज्यादा कपास की खेती कहां पर होती है भारत में? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में होती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है बताएगा? चावल, गन्ना, कपास या फिर गेहूं? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं यहाँ पर खरीफ की फसल में नहीं आती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से गलत जोड़ा आपको पहचानना है। तो देखिएगा, एक ही प्रश्न से आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत जोड़ा है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि दलहन का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, और मूंगफली का सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, नमक का सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, और यहाँ पर कपास का सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर नमक के उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो समुद्र से जो नमक तैयार किया जाता है दोस्तों यहाँ पर वो गुजरात में किया जाता है। लेकिन अगर झीलों की दृष्टि से अगर पूछता है तो जहां पर कि झीलों की दृष्टि से नमक का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खरीफ की फसल काटी जाती है, बताइएगा खरीफ की फसल कब काटी जाती है। अभी देखिएगा 354 अभ्यर्थियों के आंसर आए हैं यहाँ पर, और आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल, रबी की फसल कब कब काटी जाती है, जायद की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इन्हीं को एग्जाम में सबसे ज्यादा यहाँ पर डालता है एग्जामिनर दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, नवंबर के प्रारंभ में यहाँ पर खरीफ की फसल काट ली जाती है। अब खरीफ की फसल में क्या क्या चीज आती है दोस्तों यहाँ पर, बाजरा आता है, ग्वार आती है, मोठ आती है, बाजरा, ग्वार, मोठ आती है, मक्का आती है, यानी कि इसमें धान भी आता है दोस्तों यहाँ पर। ये नवंबर में काट ली जाती है। उसके बाद रबी का सीजन हो जाता है, जिसमें यहाँ पर सरसों है, गेहूं है और जौ है, ये सारी फसलें बोई जाती है। उसके बाद मार्च अप्रैल में रबी की फसल काट ली जाती है। उसके बाद जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल में अधिकतर जो फसलें होती है वो बेलों की होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत का कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। सबसे ज्यादा विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो अंगूर उत्पादन होता है वो इटली और जर्मनी में होता है। अगर भारत में बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो अंगूर का उत्पादन होता है वो नासिक में होता है। अब ये नासिक कहां पर है, तो नासिक है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में, जिला है नासिक है, और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नासिक। अगर भारत का राज्य अगर आपसे पूछता है दोस्तों यहाँ पर कि किस राज्य में अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में जिला अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो नासिक आएगा। अगर राजस्थान के संदर्भ में इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि अंगूर राजस्थान में कहां पर उत्पादन होता है, तो बांसवाड़ा राइट होगा दोस्तों यहाँ पर। ये मैंने राजस्थान की फसल और मिट्टी कंप्लीट करवाई थी दोस्तों यहाँ पर, वहां पे भी मैंने राजस्थान के एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हो उन सभी टेस्ट सीरीजों को दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेशा फसल निम्न में से कौन सी है, राइट आंसर दीजिएगा। रेशा फसल जिससे यहां पर राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झूम एक प्रकार की है, क्या है ये झूम, बताना है आपको। लोक नृत्य है, जनजाति है, नदी घाटी का नाम है, कृषि करने का एक तरीका है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा झूमिंग है, कृषि करने का एक तरीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो राइट आंसर दीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 52% जो लोग हैं दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, बताएगा। राइट आंसर जूट का सर्वाधिक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मक्के की खेती की जाती है, बताएगा। मक्के की खेती की जा सकती है, किस मौसम में की जा सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जाती है, जो कि अब वर्तमान जो सीजन चल रहा है दोस्तों यहाँ पर वो खरीफ का सीजन चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर देखिएगा इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मक्के की खेती की जाती है वो दक्षिण भारत में की जाती है, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में की जाती है। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे दोस्तों यहाँ पर, तो जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ संभाग है दोस्तों यहाँ पर, उसमें सबसे ज्यादा मक्का की फसल की जाती है। अगर राजस्थान का जिला पूछे तो ध्यान रखना उदयपुर में सबसे ज्यादा मक्का होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो केसर का उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है, बताएगा। सेवर अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर मैंने पहले करवा दिया है, तो बताना होगा सरसों उत्पादन कहां होता है, सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरसों अनुसंधान संस्था सेवर कहां पर है, सेवर भी भरतपुर में है दोस्तों, यहां पर यह सरसों पर अनुसंधान संस्थान केंद्र खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों से सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है पूरी भारत की अर्थव्यवस्था पर, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17% कृषि का योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था पर। यानी कि जो आप यहां पर देख लीजिएगा, जो पैसा भारत में यानी कि जितने भी उद्योग धंधे हैं या फिर कोई भी और उद्योग धंधे हैं, उनसे 17 रुपया कृषि से उत्पादन होता है। 100 में से 17 रुपया कृषि से उत्पादन होता है दोस्तों, यहां पर कृषि से प्राप्त होता है।
यानी कि कृषि की हिस्सेदारी है 17% है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। नहीं, ये नेशनल लेवल के क्वेश्चन है तो राजस्थान के, लेकिन नेशनल लेवल के क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि व कृषि संबंधित क्षेत्रों से कितने प्रतिशत रोजगार मिलता है, राइट आंसर दीजिएगा। अब रोजगार मिलता है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 54.6% रोजगार की प्राप्ति कृषि से होती है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके माता पिता कितनी मेहनत में खून पसीने की कमाई से दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। वो देखो ना दिन में धूप देखते हैं ना छांव देखते हैं और आपको पढ़ाने के लिए यानी कि दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो उनकी तरफ देखो दोस्तों यहाँ पर और पढ़ाई में बिल्कुल जुट जाओ। देखिएगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ बिल्कुल ही। और आप लोगों को आप बिल्कुल पढ़ना है, फालतू चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों। यहाँ पर ये जो टाइम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों। यहाँ पर अगर ये टाइम आपने निकाल दिया तो फिर कभी जिंदगी में भी ये टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है आपके घर वाले आपका इंतजार करते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन होगा तो बच्चा घर पर आएगा तो उनको कितनी खुशी होगी, ये भी देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपकी बहन है, घर पे है, पल के बिछाए आपका इंतजार करती होगी कि भाई का सिलेक्शन होगा, भाई घर पे आएगा। भाई अपने अंतर आत्मा में जो तूफान सो रहा है दोस्तों यहाँ पर उसको जगाओ और तैयारी करो दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी करो और बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको। तो ये डर है ना, अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो यहाँ पर, क्योंकि ये डर ही आपको आगे बढ़ने नहीं देता है और बिल्कुल आपकी जो मंजिल है वो इंतजार कर रही है दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपके अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पर लाइक कीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 39 क्वेश्चन और बचे हुए जो कि मृदा से संबंधित होंगे दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा, टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है, और जिन्होंने जितनी भी टेस्ट सीरीज ले रखी है दोस्तों यहाँ पर अब उनको रिवाइज करने का मौका फिर से और उठा लो दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक 10 दिन में आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज डली हुई है 9 से 10 हजार प्रश्नों की, वो प्रत्येक 10 दिन में कवर कर लो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को भी डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। बार बार बोलता हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं जो दिन रात मेहनत करके दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल रात को, कभी कभी रात को पूरी रात नहीं सोता, आपके लिए नहीं सोता दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक एक प्रश्न मेरे को आरबीएससी की बुक से उठाने हैं और आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया है, राइट आंसर दीजिएगा सभी को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से बांटा गया है भारतीय कृषियों को ऋतुओं के आधार पर। खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गन्ना उत्पादन में भारत का सही अवरोही क्रम बताना होगा कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, दूसरा स्थान और तृतीय स्थान किस राज्य का है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर कर्नाटक का। ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ये हमेशा के लिए आपके माइंड में फीड होना चाहिए, क्योंकि पहले स्थान पर जो गन्ना उत्पादन में आता है दोस्तों यहाँ पर वो उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर देखिएगा महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है और चौथे स्थान पर यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु आता है, फिर यहाँ पर आता है कौन, बिहार आता है। यानी कि इन राज्यों में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज्यादा चीनी का उद्योग स्थापित है। चीनी का उद्योग स्थापित है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, राइट आंसर दीजिएगा। तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन के उत्पादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केला, महाराष्ट्र में ये सुमेलित नहीं है। अगला राइट आंसर दीजिएगा, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, धान का, दलहन का, कहवा का या फिर तंबाकू का। आपका राइट आंसर हो जाएगा दलहन का, यानी कि सबसे ज्यादा उपभोग भी यही करता है और उपभोक्ता भी यही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सॉरी उत्पादक, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादक यही होती है दलहन, और ये उपभोग भी यही करता है। अब देखिएगा सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्यों के नाम आपको बताने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और आंध्र प्रदेश। उसके साथ यहाँ पर तमिलनाडु आता है, दक्षिण भारत के राज्य भी आते हैं। और अगर राजस्थान के संदर्भ में भी पूछे कि सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है, तो ध्यान रखना झुंझुनू में और अलवर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है बताइएगा। ऑप्शन आपके राइट है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉफी की खेती की जाती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखो इलायची की भी होती है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कॉफी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर इलायची भी पूछी जाती है, तलहटी में की जाती है दोस्तों यहाँ पर इलायची की खेती, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पर जो होती है वो कॉफी, यानी कि जो चाय की तरह होती है दोस्तों यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? राइट आंसर दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा चाय का उत्पादन असम बिल्कुल सही है, सरसों का उत्पादन राजस्थान बिल्कुल सही है, माइंड में बैठ गया होगा सरसों का तो, और केसर का भी आपको याद हो गया होगा, और ये मूंगफली का भी आपको याद हो गया होगा गुजरात। तो यहां पर क्या दे रखा है? बिहार। तो ये गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गरम मसालों के लिए है केरल राज्य। बिल्कुल, जो पुर्तगाली थे दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर मसालों का व्यापार करते थे यहीं से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग है बताइएगा। वर्ग आपसे पूछ लेता है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। अगला देखिएगा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है बताइएगा। बहुत बार मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा जो होती है वो कौन सी होती है? वो नदी के बहाव में जो बहकर आती है दोस्तों यहाँ पर, उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा तत्व पाए जाते हैं और खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। और ये कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, जहां पर नदी सबसे ज्यादा है वहीं पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा जलोढ़, सबसे ज्यादा जलोढ़, फिर यहां पर काली, फिर लैटराइट मिट्टी। जलोढ़ उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में, और लैटराइट भी उनके पास में ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तटीय मैदान और भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी पाई जाती है? तटीय मैदानों में आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। कहां पर? तटीय मैदानों पर, जहां पर नदियां समुद्र में जाकर मिलती है, और नदियों के तटों पर भी ये मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बागर, कलर, रेगुड़ या फिर खादर? आपका राइट आंसर हो जाएगा खादर के नाम से यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वांगर के नाम से जाना जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वांगर के नाम से जानी जाती है, मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? देखिएगा ये भारत है, और इसमें जो ये प्रायद्वीपीय है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय होता है जो समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ होता है, उसको प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है।
ऑप्शन है काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी पाई जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है बताएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये आरपीएससी में भी रिपीट हो चुका है बहुत बार। आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहां पाया जाता है काली मिट्टी का विस्तार बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है भारत में, वो देखिएगा महाराष्ट्र में है, काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश में, इसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर गुजरात में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर, कि सबसे ज्यादा मिट्टी में जैविक पदार्थों से भरपूर होती है कौन सी मिट्टी होती है, बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं भी दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा आपको, प्रत्येक को जवाब दूंगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में, क्योंकि काली मिट्टी में है दोस्तों यहाँ पर पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, इस प्रकार यहाँ पर सिंचाई बहुत सीमित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है बताएगा। मैंने काली मिट्टी के बारे में तो आपको बताया है, अब लाल मिट्टी के प्रसार के बारे में क्षेत्र में आपको बता रहा हूं, याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा काली मिट्टी तो यहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन से राज्य है यहाँ पर आपको पता है सब। अब यहां पर जो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इसमें आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का जो भाग है दोस्तों यहां पर, इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, उसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, यानी कि ये जो भाग है ना, इसमें सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 12 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्त यहाँ पर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बताना होगा किस प्रकार से रोका जा सकता है। आपका सही आंसर हो जाएगा वन रोपण करके मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपजाऊ जलोढ़ मृदा में किसका उत्पादन करने के लिए सबसे उपयोगी है, चाय का, कपास का, मक्का का या फिर चावल का। आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर जलोढ़ और उपजाऊ मिट्टी में। आपको पता है चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर गंगा, यमुना और जो भी नदी है दोस्त यहाँ पर कटक है, ये सारी जो नदियां हैं उनका बहाव क्षेत्र है। और ये क्षेत्र में यानी कि जो असम, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, और सबसे ज्यादा बाढ़ आती है तो वहां पर हर साल नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि आ जाती है बहकर, और वहां पर यानी कि चावल का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार आपको बताना है। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, याद है आपको, बिल्कुल राइट है यहाँ पर काली मिट्टी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा अग्रणीय राज्य है बताएगा। सबसे ज्यादा नहरों से जो खेती की जाती है वो किस राज्य में की जाती है। आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में की जाती है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहां से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, तो ये निकलती है हरिके बैराज बांध से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है बताएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सतलज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में तालाब सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग में
लाए जाते हैं। तालाबों से सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, कहाँ की जाती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में की जाती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाब द्वारा यहां पर सिंचित किया जाता है? सिंचित किया जाता है बताइएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? बताइएगा लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट जो मिट्टी पाई जाती है मालवा तट का जो प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर, इसमें पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है दोस्तों यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर निकाली है, हरिके वैराज बांध से निकाली है। अगला जो वीडियो आने वाला है आपका 61वें नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपका कंप्लीट कराया जाएगा उद्योग, यानी कि भारत के प्रमुख उद्योग। यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उद्योगों, अगर उद्योग आप पहले ही पढ़ना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर तो बुक पढ़ लीजिएगा ऐप से। दोस्तों यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड की गई है आप लोगों के लिए। ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब आपके जो भारतीय ज्योग्राफी में जो चैप्टर घट रहे हैं वो भारत के उद्योग, भारत के खनिज, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनसंख्या, भारत का मानव संसाधन सामाजिक कार्यक्रम और भूकंप एवं ज्वालामुखी एवं महासागर, ये सारे चीज और घट रहे दोस्तों यहाँ पर। इनको भी हम बहुत जल्द क्रैक करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ पर। और अब यहाँ से आप डायरेक्ट ऐप पर चले जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपकी टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है। अब प्रत्येक 10 मिनट में आप टेस्ट सीरीज कवर कर लो और पहले स्थान पर वहां पर आओ दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से वीडियो कवर करके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पिंकेश मीना राजस्थान जीके के नाम से है दोस्तों यहाँ पर।